सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, 1/f=n l/n m-1 मल्टीप्लाई बाय 1/r1 - 1/r2। और एक अपने पास होता है थिन लेंस फॉर्मूला, जिसको वो होता है 1/f=1-v=1/u। तो आज हम इन दोनों फॉर्मूलों को डिराइव करने वाले हैं। अब देखो अपने पास थिन लेंस, अब देखो इसमें हमने ना थिन लेंस लिया है। तो ये अपने पास एक थिन लेंस है। ठीक है। ये इमेज इसकी बना के बताता हूँ आपको। ये अपने पास एक थिन लेंस है, मान लो। अब थिन लेंस में अपने पास क्या होता है, दो अपने पास सरफेस होती है, दो स्फेरिकल सरफेस होती है। ठीक है। एक मान लो ये स्फेरिकल सरफेस है और एक ये स्फेरिकल सरफेस है। यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब ऑब्जेक्ट से लाइट यहाँ पर आएगी। तो जब लाइट यहाँ पर आएगी तो सबसे पहले जिस पे सरफेस पे लाइट टकराती है उसको हम सरफेस 1 बोलते हैं, और जो उसके बाद जिस पे टकराती है उसको हम सरफेस 2 बोलते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पर है, और इस वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो कहीं यहाँ पर है। तो सबसे पहले इस वाली सरफेस पे टकराई है लाइट, तो हम इसको C1 बोलते हैं, और इस पे बाद में टकराई है तो हम इसको C2 बोलेंगे। ठीक है। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे सरफेस फर्स्ट पे जब लाइट टकराएगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ अगर हम इसको मैच करें तो अब जो लेंस का हमने माना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है NL, और बाहर जो इधर मीडियम है और इधर भी मीडियम है। ठीक है। इन दोनों मीडियम का हमने NM और NM मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब अब इस NL पे लाइट टकराएगी तो पहले तो आइडियली लाइट को इधर जाना चाहिए था, लेकिन अभी क्या होगा, क्योंकि जब ये NL पे टकराई है तो लाइट नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो लाइट इधर जाएगी। लेकिन अब फिर से सेकंड सरफेस पे लाइट टकराएगी, इधर लाइट टकराएगी वापस, तो अब लाइट को आइडियली इधर जाना चाहिए, है ना। इसको हम आई डैश बोलते हैं, मतलब लाइट को यहाँ जाना चाहिए था लेकिन लाइट यहाँ नहीं गई। क्यों? क्योंकि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस का ये वाला है ना। तो अब क्या होगा, जब ये दूसरे वाले मीडियम में जाएगी तो लाइट पहले तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही थी, बट अब लेंस से बाहर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, ये कहीं यहाँ पर आके गिरेगी। तो यहाँ पर इसकी एक्चुअल इमेज बनेगी, इसको हम आई बोलते हैं, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी लेंस से लेके V। अब देखो लेंस की यहाँ बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है। ये बहुत थिन लेंस है, इसकी लेंथ, इसलिए इस जो लेंस की थिकनेस है ये लगभग लगभग 0 है। ये बहुत थिन लेंस है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये अपने पास इसका रे डायग्राम आ जाता है। C1 क्या था अपने पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। सिमिलरली C2 और R2 है अपने पास। और जो I1 है वो I1 पे इमेज बननी चाहिए थी अगर सिर्फ एक सरफेस होती, लेकिन अब दूसरी सरफेस भी है, तो जो I1 है वो क्या करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किसके लिए? सरफेस 2 के लिए। ठीक है। क्यों बन जाएगा? क्योंकि अब देखो जब सरफेस 2 है अपने पास, ये वाली सरफेस 2 है मान लो, इसमें लाइट कैसे आ रही है आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये अपने पास सेकंड सरफेस है। ठीक है। सेकंड सरफेस है, इस पे लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है। लेकिन अब इस सेकंड सरफेस के लिए लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ तो कहीं पे है नहीं, मिलेगी नहीं लाइट। तो हमें लगता है कि ये I1 से आ रही है लाइट, तो हम I1 को एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं सेकंड सरफेस के लिए। तो अब इसमें अपन वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ एक स्फेरिकल सरफेस जब अपने पास होती है, सिर्फ एक स्फेरिकल सरफेस जब रिफ्रैक्शन होता है, तब अपने पास ये वाला फॉर्मूला आता है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। N2 क्या होता है, जहाँ पे लाइट जा रही होती है, और N1 क्या होता है, जहाँ से लाइट आ रही होती है। यहाँ पे लाइट जा रही है और यहाँ से लाइट आ रही है,
तो जहाँ से लाइट आ रही है उसको n1 बोल दिया, जहाँ पे लाइट जा रही है उसको हमने n2 बोला है। और r क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस का। तो फर्स्ट सरफेस के लिए हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सरफेस के लिए n2 कितना है अपने पास, फर्स्ट सरफेस के लिए n2 है nl, क्योंकि लाइट जा कहाँ पे रही है, nl में जा रही है। nl क्यों, क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, nl। nl क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गए। तो n2 की जगह अपन ने nl डाला। अब v क्या है, इमेज डिस्टेंस। अब सेकंड लेंस अगर सिर्फ एक सरफेस होती तो इमेज कहाँ बन रही थी अपनी, I1 पे बन रही थी, और I1 की डिस्टेंस लेंस से लेके हमने इसको बोल दिया v डैश, ठीक है। तो जब अपन ने इसमें वैल्यू पुट करी, n2 की जगह nl आ गया, v की जगह अपने पास v डैश आ गया। अब n1 क्या है, जहाँ से लाइट आ रही है, और u क्या है, u है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो u तो u ही रहेगा, है ना। और n1 की जगह अपन nm डाल देंगे, क्योंकि nm से लाइट आ रही है, और लिख देंगे बाद में nl माइनस nm अपॉन r1। r1 क्या है, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल। अब सेकंड सरफेस के लिए हम ये इक्वेशन वापस सॉल्व करेंगे। जब हम सेकंड सरफेस में देखते हैं तो लाइट कहाँ पे जा रही है, nm में जा रही है, तो यहाँ पे अपन ने nm लिख दिया। अब लाइट कहाँ से आ रही है, nl से आ रही है, कहाँ से, अब ये वाली लाइट जो है ये अपनी लेंस के अंदर ही थी, तो यहाँ पे अपन ने nl लिख दिया। तो इस इक्वल टू nm माइनस nl अपॉन r2। अब यहाँ पे v क्या है, v जहाँ पे इमेज बन रही है, और v डैश क्या है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इस बार अपने पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं ऑब्जेक्ट। पीछे की साइड आप देखोगे सिर्फ यहाँ पे है, जहाँ पे लाइन मिल रही है पैरा इसकी। तो यहाँ पे I1 को अपन एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, और इसलिए यहाँ पे हम v डैश लिखते हैं। तो अपने पास दो इक्वेशन आ गई। अब जब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड अप करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, nl अपॉन v डैश और nl अपॉन v डैश, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, nm अपॉन v nm अपॉन u। तो ये आ गया nm अपॉन v और nm अपॉन u माइनस, ठीक है। और nl माइनस nm अपॉन r1 प्लस, ठीक है, LHS और RHS को हमने ऐड किया, सिंपल है। यहाँ से हमने nm कॉमन लिया तो बचा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। यहाँ से अपन ने nl माइनस nm कॉमन लिया तो ये बच गया अपने पास। तो अब यहाँ से अपन ने nm को नीचे भेज दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बचा, और nm नीचे आ गया, ये सेम लिख दिया हमने, यहाँ पे फिर से सेम है। तो अब इसको अपन ने अलग कर दिया, nl अपॉन nm, तो ये आ गया, और nm अपॉन nm ये 1 हो गया। तो फाइनली अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो फोकस लेंथ निकालनी थी, फोकल लेंथ निकालनी थी हमें। तो हम f कैसे निकालेंगे, अपने पास तो v और u है, तो v और u की जगह अगर अपन को f निकालना है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनती है अपने पास फोकल लेंथ पे, क्योंकि यही फोकस लेंथ की डेफिनेशन होती है कि जब पैरेलल रेस आती है तो वो सारी कहाँ जहाँ पे भी मिलेगी वो होगा अपने पास फोकस। तो अब पैरेलल रेस जब हमें लानी है तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर अपन इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये लाइन कुछ ना कुछ एंगल पे जाएगी, लेकिन अगर इसको हम ऐसे इनफाइनाइट से डाल देंगे तो हमें तो ऐसा लगेगा कि ये सारी रेस कहाँ से आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो इसलिए हम u को इन्फिनिटी डाल देंगे और v को f के बराबर डाल देंगे। तो अपने पास ये थर्ड वाली इक्वेशन थी, इसमें हमने v की जगह डाल दिया f को और u की जगह हमने इन्फिनिटी डाल दिया। तो 1 बाई इन्फिनिटी तो 0 हो गया,
तो बचेगा क्या अपने पास, 1/f इज इक्वल्स टू NL अपॉन NM माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2, और इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो किसी भी लेंस के लिए हमें ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ये दोनों तो सेम ही है अपने पास, तो यहाँ से अपने पास एक चीज़ आ जाती है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो इसको हम बोलते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इक्वेशन को हमने डिराइव कर लिया